बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दुरूद सलाम हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कपिंग करवाई जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। ये बुखारी की हदीस सिर्फ है। कल हमने कपिंग की, रोज़ा का रमज़ान शरीफ का महीना मुबारक चल रहा है और आज फिर कपिंग कर रहे हैं। मैं भी रोज़े से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर मैंने भी सुबह कपिंग करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है अब तक मैं 3 बार कपिंग करवा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सच अर्ज़ कर रहा हूँ और बड़े ईमानदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, इतना लाइट महसूस कर रहा हूँ पहले की निस्बत। और जिन्होंने कल कपिंग करवाई आज फिर कपिंग करवा रही है, दिखाइएगा इनको ज़रा। ये सारे पॉइंट्स यूरिक एसिड के वजह से हो रहे हैं, वो भी दिखाइएगा। अब जिन भाइयों ने कल कपिंग करवाई है और माशाल्लाह कल में 24 घंटे ऑलमोस्ट गुजर गए हैं। कल हम 4 बजे ही कर रहे थे और अभी भी 4 ही बज रहे हैं, उसके करीब टाइमिंग जा रहा है। आइए उससे पूछते हैं कल में और आज में क्या फीलिंग थी, आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरा सेकंड डे है कपिंग का और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा कि बताएं कि उसके क्या उसकी इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हुए हैं। तो कल मैं यहाँ से वापस गया तो सच बताऊँ मैंने ऊबर ली और कोई 45 मिनट्स लगे तो मुझे इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा था कि मैं ऊबर में ही सो गया। तो हाफ़ एन आवर मैंने नैप वहाँ पे लिया और घर जाके जो है मैंने अल्लाह का शुक्र है मैंने इफ्तारी की और उसके बाद मैंने अच्छा खाना खाया। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब पहले मैं मेडिसिन ले रहा था उससे मेरा स्टमक इफेक्ट हुआ था, बट आई डोंट नो कि इसका कपिंग का इतना अच्छा इफेक्ट हुआ कल कि मुझे स्टमक की मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी। तो मैंने दही भल्ले भी खाए, मैंने फ्रूट चाट भी खाई, मैंने डिनर भी अच्छा किया और मुझे स्टमक में जो है ना वैसी पेन या जो इशू चल रहा था वो मुझे फील नहीं हुआ। दिस वॉज रियली अ सरप्राइज़ और इंतहाई पीसफुल नींद आई और सहरी में उठने में भी मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मैं बहुत खुश था कि मतलब इसके मुझे इफ़ेक्ट्स इस तरह फील हो रहे हैं। काफ़ी एनर्जेटिक और रिफ़्रेशिंग फीलिंग आई और आज दिन के टाइम पे ये हुआ कि मैंने एक छोटा सा नैप लिया। तो अभी मैं सो रहा था, मुझे आई थिंक हाफ एन आवर ही हुआ होगा, तो अम्मी मुझे उठाने आ गई। ज़ोहर का टाइम हो रहा था तब। तो यूजुअली होता है कि अगर आप इस तरह सो रहे हो और अचानक से कोई आपको आके उठा दे तो आपको एकदम से काइंड ऑफ हेडेक या माइग्रेन आपको हो जाता है उस टाइम के लिए। लेकिन वो मुझे सरप्राइजिंगली वो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। वो मुझे उठाने आई और मैं बहुत फ्रेश होके उठा, मुझे कोई हेडेक वगैरह ऐसा कोई इशू नहीं हुआ और अल्लाह का शुक्र है आज मैं चल के आया हूँ प्रॉपरली। आज मेरे फ्रेंड ने भी मुझे सहारा देने की उसकी वो ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आप शुक्रगुजार भी हैं फ्रेंड्स के अपने के माशाल्लाह। ओह डेफिनेटली। अब ये तो बताया नहीं शेयरिंग। डेफिनेटली मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है हम मतलब लाइफ टाइम के फ्रेंड्स हैं और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। कल काफ़ी हेल्प की उन्होंने आपके यहाँ पे आने में। कल तो उन्होंने मुझे उठा के लेके आए उठा के लेके आए। व्यूअर्स आपने देखा कि माशाल्लाह कल कंडीशंस क्या थी और आप देख भी रहे थे, बल्कि आप फेस इंप्रेशन देख के फील भी कर लेते हो। माशाल्लाह आप हमसे ज़्यादा सच्चे रहो वीडियोस देखते रहते कंडीशन की वजह से। आइए फॉलो कीजिएगा, हम इसको उतार रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सारा टॉक्सिन इकट्ठा हो गया है और कल पॉइंट्स हमने और किए थे और आज पॉइंट्स और कर, ये देखें जम गया, क्लॉट्स बन गया। अब बताएं, आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर शेयरिंग कीजिएगा, बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयरिंग भी करें, कमेंट्स भी करें, बताएं इसके मामले में कि कैसा लगा आपको ये इलाज। ये आप देख रहे हैं हम लोग इनके पाँव की जो कपिंग थी ना, ये वो पॉइंट्स उतार रहे हैं यहाँ पे। ये देखें ये साला क्लॉट्स, ये देखें जम गया। फ्रेश ब्लड हो तो ऐसा थिक होता है, जम जाता है क्या विदिन 20 मिनट्स के अंदर ये कंडीशन हो चुकी है। ये देखें क्लॉट्स। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, क्या परेशान हो जाएं कि एवरीडे ना करवाएं। मैं अर्ज़ करूँ हम तो रोज़ाना करते हैं, पाकिस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में अर्ज़ करूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में हम लोग ही हैं अल हफ़ीज़ हिजामा सेंटर, गुलबर्ग सदीक़ के सेंटर के अंदर कि जो रोज़ाना कपिंग करते हैं। वरना आप सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, किसी डॉक्टर साहब को, किसी अतिबा को आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि रोज़ाना कपिंग करनी चाहिए या रोज़ाना करवाना चाहिए। आपको कोई भी नहीं मिलेगा।
सवाए इसके कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीडियोस दिखाते हैं बनाकर, और खाली यही नहीं कि आपको रोज़ाना दिखाते हैं, बल्कि पेशेंट के व्यूज़ भी लेके देते हैं आपको, तो बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें रोज़ाना की बरकत से, रोज़ाना अलहिजामा की बरकत से अल्लाह ने हमें शिफा दी थी। ये देखिए जगह जगह पर ये सारे क्लाउड्स हैं जो बस ये ब्लड होते हैं। मतलब आज की मेडिकल को सर्च करें तो उसमें भी ये बताया जाता है कि 80 to 90% जो इश्यूज़ पैदा होते हैं वो ब्लड से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं आप, आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं कि क्या कमज़ोरी के एलिमेंट्स हैं इसमें, कि आपको फीलिंग हो रही है, कोई वीकनेस हो रही है किसी किस्म के। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई पेशेंट ये नहीं कहेगा कि एचपी लेवल कम हो गया, मुझे कमज़ोरी फील हो रही है। ये पूछिएगा जरा अवकाश भाई से कैसा था, और कल भी काफ़ी टॉक्सिन निकला और आज भी, तो क्या कल को ऐसी वीकनेस हुई आपको? नहीं, मैं बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग थी ये, मतलब ऐसी कोई वीकनेस वगैरह की फीलिंग नहीं है। आपको फील होता है कि आई डोंट नो बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी है जो इसके थ्रू रिमूव हुई है, और मतलब आपको विद इन हाफ डे आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप काइंड ऑफ रिफ्रेश हो गए, यू नो, जैसे कंप्यूटर को आप रिफ्रेश करते हैं ना, उसी तरह से आपको ऐसी फीलिंग आती है। फिर इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये आपकी वीडियो बनाई जाती है ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि सुन्नत इलाज एक ऐसा है जो आसमानी है, नबूवत दौर का है, सुन्नत इलाज है। इसको अल्लाह जल्ल शानु ने तजवीज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किया और उम्मत को हदायत किया कि इस इलाज को करवाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।